नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं गुरु का रत्न पुष्कराज पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर ये सारी बातों को ठीक से ध्यान रखा जाए तो गुरु का रत्न पुष्कराज पहनने के बाद निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जिन लोगों की कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो तो इन लग्न वालों के लिए गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए इन लग्न वालों के लिए गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना बहुत बहुत लाभकारी साबित होता है। अगर इन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, अस्त का हो, वक्री हो, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या मृत अवस्था में हो तो गुरु का रत्न पुष्कराज पहनने से उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। सिर्फ शर्त यह है कि उनकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल नहीं होना चाहिए और 6वें, 8वें, 12वें त्रिक स्थान के अंदर पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों की कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो उन लोगों को गुरु का रत्न पुष्कराज गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु का रत्न पुष्कराज खरीदी करते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला, गुरु का रत्न पुष्कराज सोमवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन खरीदी करना चाहिए। दूसरा, 2 टाइप के पुष्कराज मार्केट में ज्यादातर पाए जाते हैं। सबसे पहला सिलोनी पुष्कराज जो लाइट कलर का होता है लेकिन बहुत महंगा होता है। दूसरा बैंकॉक का पुष्कराज जो डार्क येलो कलर का होता है लेकिन किफायती दामों के अंदर मिल जाता है। तीसरा, पुष्कराज का रत्न टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अर्थात कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। पुष्कराज के रत्न के अंदर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट नहीं होने चाहिए और पुष्कराज मिल्की शेड का भी नहीं होना चाहिए। चौथा, पुष्कराज का रत्न का जो सरफेस है वो साफ सुथरा यानी कि क्लीन होना चाहिए। पांचवा, पुष्कराज का रत्न ओरिजिनल की गारंटी के साथ खरीदना चाहिए, अर्थात सर्टिफिकेट के साथ वो खरीदी करना चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि पुष्कराज का रत्न कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए और कौन सी धातु में जड़वाना चाहिए। तो सुनिए, पुष्कराज का रत्न अपने राइट हैंड की पहली अंगुली जिसे हम तर्जनी कहते हैं उसके अंदर जड़वाना चाहिए। पुष्कराज का रत्न सिर्फ और सिर्फ सोने की अंगूठी में ही जड़वाना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि एक बार पुष्कराज का रत्न अंगूठी में या लॉकेट में जड़वा देने के बाद उसका क्या प्रोसीजर किया जाता है। तो पुष्कराज का रत्न अंगूठी में जड़वाने के बाद सबसे पहले उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, उसके बाद उसका पवित्रकरण करना चाहिए और आखिरी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो कैसे की जाती है तो सुनिए, पुष्कराज के रत्न को जड़ने के बाद जब हम घर में लाते हैं तो सबसे पहले उसको पानी से, पंचामृत से और गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करना चाहिए। उसके बाद पुष्कराज के रत्न के ऊपर धूप दीप करके 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रत्न आपके पास आते आते न जाने कितने हाथों से पास हुआ होगा, उसमें कौन कौन से दोष लगे होंगे वो हमें पता नहीं। तो उन सारे दोषों का निवारण करने के लिए 1000 गायत्री मंत्र का जाप करके उसका पवित्रकरण करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि पुष्कराज के रत्न की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो इधर देखिए, सबसे पहले एक लकड़े का पाट लेना है, लकड़े के पाट के ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछा देना है। पीले कलर का कपड़ा बिछाने के बाद उसके पर चने की दाल बिछा देनी है। फिर से बोलता हूं, एक लकड़े का पाट लेना है, उसके पर पीला कपड़ा बिछाना है, उसके पर चने की दाल बिछा देनी है। उसके बाद 2 विड़ा के पान रखने हैं, एक आगे एक पीछे। आगे वाले पत्ते के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखनी है, पीछे वाले पत्ते के ऊपर पुष्कराज का रत्न रखना है।
आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड के आपको 2 अगरबत्ती जलानी है और आपको ईशान्य के तरफ मुंह कर कर बैठना है और ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ये मंत्र का 31,000 जाप करना है। 31,000 जाप करने के लिए आपको कम से कम 11 या 14 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप रोज 3,000 मंत्र करते हो तो 11 दिन के अंदर आपके 33,000 मंत्र हो जाते हैं। जब आपके 31,000 मंत्र पूरे हो जाए तो आपको गुरु का रत्न पुखराज जो अंगूठी में या लॉकेट में जड़ा है वो लेकर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि पंडित जी, मैंने पुखराज के रत्न के ऊपर 31,000 मंत्र जाप पूरे किए हैं, आप इसका पूर्णाहुति संकल्प करवा के दीजिए। तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण 15-20 मिनट के अंदर विधि विधान पूर्वक आपके पुखराज का पूर्णाहुति संकल्प करवा के देगा। एक बार पूर्णाहुति संकल्प हो गया, फिर आपको रत्न कब पहनना है उसकी जानकारी दे रहा हूं। तो सुनिए, कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का जब पहला गुरुवार आता है उस दिन सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर जब गुरु की होरा आती है तब आपको गुरु का रत्न पहनना चाहिए। फिर से बोलता हूं, कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार आता है उस दिन सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर जब गुरु की होरा होती है तब गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना चाहिए। दूसरा नियम, जिस दिन पुनरसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता हो उस दिन सुबह के समय जो भी पहले गुरु की होरा आती हो उसके अंदर गुरु का रत्न पुष्कराज पहन सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने वजन का रत्न पहनना चाहिए। तो सुनिए, अगर कोई बच्चा 1 साल से 10 साल के अंदर का हो तो उसे कम से कम 1 या 2 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से 20 साल की उम्र का हो तो उसे कम से कम 2 से 3 कैरेट का पुष्कराज रत्न पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 20 से 30 साल की उम्र के अंदर का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 3 से 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 30 से 60 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 4 से 5 कैरेट का रत्न पहनना चाहिए। इससे ज्यादा भी आप पहन सकते हो, लेकिन अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद फिर आपको रत्न खरीदना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि पुखराज रत्न पहनने के साथ साथ कौन से रत्न पहन सकते हैं, कौन से रत्न नहीं पहन सकते। तो सुनिए, जब किसी ने पुखराज का रत्न पहना हो तो उसके साथ सूर्य का रत्न माणिक्य पहन सकते हैं, चंद्र का रत्न मोती पहन सकते हैं, मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। कौन सा नहीं पहनना चाहिए? अगर किसी ने पुखराज का रत्न पहना हो तो उसके साथ गलती से भी बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए, शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहनना चाहिए, शनि का रत्न नीलम नहीं पहनना चाहिए, राहु का रत्न गोमेद गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, केतु का रत्न लसुनिया नहीं पहनना चाहिए। तो जब आपने पुखराज पहना हो तो पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद और लसुनिया नहीं पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि पुखराज का रत्न पहनने के बाद कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना है। तो सुनिए, पुखराज का रत्न पहनने के बाद नॉनवेज और दारू का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना पुखराज का लाभ कम होने लगता है। दूसरा, पुखराज का रत्न पहनकर स्मशान में नहीं जाना चाहिए, वरना उसकी पॉजिटिविटी कम होने लगती है। और अगर जब भी आप स्मशान में जाते हो तो पहले अंगूठी को निकालकर अपने घर के मंदिर में रख दें और आने के बाद, स्नान करने के बाद वापस आप पुखराज का रत्न पहन सकते हो। तीसरा, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है वो हाथ के अंदर गलती से भी पुखराज का रत्न नहीं पहनना चाहिए। चौथा, हर 3 महीने में एक बार अंगूठी को निकालकर अंदर से साफ सफाई कर देनी चाहिए ताकि उसके कॉस्मिक रेस, पुखराज के कॉस्मिक रेस अपने शरीर के अंदर पास हो सके। पांचवा, जब भी घर में कोई पूजा पाठ, होम हवन, नवग्रह शांति, सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी पूजन या फिर मंत्र का अनुष्ठान होता हो तो पुखराज के रत्न को निकालकर उसका शुद्धोदक स्नान करके पूजा के पाठ पे रख देना चाहिए ताकि उसमें पॉजिटिविटी बढ़ने लगे। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, कहीं आप रिक्शा में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, अगर आपके पास टाइम है तो पुखराज के रत्नों को देखते हुए ओम ह्रीं गुरुवे नमः, ओम ह्रीं गुरुवे नमः के जाप करते रहिए तो उससे चार्जिंग होते जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।